हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे शिक्षा निदेशालय द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 5। ये वर्कशीट विज्ञान अर्थात साइंस विषय की 5वीं वर्कशीट है और ये भी चैप्टर नंबर 2 सूक्ष्म जीव से ली गई है। आज हम सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक में डेट, अपनी क्लास एंड सेक्शन, अपना नाम और अपनी साइंस टीचर का नाम लिखेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट। सबसे पहले हम सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सूक्ष्म जीवों का सबसे पहला हानिकारक प्रभाव यही है कि ये खाद्य पदार्थ यानी कि खाने की चीज़ों को खराब कर देते हैं या संदूषित कर देते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप ब्रेड काफ़ी दिनों तक रखी रहे तो उसमें फफूंद लग जाती है, कवक लग जाती है, जिससे क्या है वो खाना खराब हो जाता है। और इसी प्रकार आप सब्जी को भी गर्मियों में बाहर छोड़ दीजिए तो उसमें से भी स्मेल आने लग जाती है। तो इस प्रकार जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे भोजन को, खाने की चीज़ों को खराब कर देते हैं। दूसरा जो प्रभाव है वो है जलाशयों का विनाश, शैवालों का फैलना। शैवाल क्या है? एक प्रकार से सूक्ष्म जीव है और एक बार किसी जलाशय यानी कि पानी के स्रोत में ये बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो पूरे स्रोत को ही ये घेर लेते हैं, जिससे उसमें रहने वाले जो जलीय जीव हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती सांस लेने के लिए और उनकी डेथ हो जाती है। तो ये भी एक हानिकारक प्रभाव है सूक्ष्म जीवों का। तीसरा है पौधों में बीमारी। एग्जाम्पल नींबू कैंकर आएगा यहाँ पर। गेहूं की रस्ट, पौधों में भी सूक्ष्म जीव बीमारी फैलाते हैं, जैसे नींबू कैंकर, ये एक बीमारी है जो नींबू के पौधे पे लगती है। गेहूं की रस्ट, ठीक है। फिर कवक द्वारा कपड़े, चमड़े और कागज को दूषित करना। जो कवक है वो हमारे कपड़ों को भी खराब कर देता है, जो फफूंद होती है। आपने देखा भी होगा, लेदर की चीज़ें बारिश के मौसम में बहुत जल्दी ख़राब होती है। शूज़ वगैरह भी ख़राब हो जाते हैं और कपड़े वगैरह भी, अगर उनमें नमी रह जाए और रखे रह जाए तो वो संदूषित हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और फिर लास्ट है मानव और अन्य जंतुओं में बीमारी। मलेरिया, टीबी, टाइफाइड, जो सूक्ष्म जीव है ये बहुत सारी बीमारियां फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे मलेरिया, टीबी, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, कोलरा यानी कि हैजा। तो ये काफ़ी बीमारियां हैं जो सूक्ष्म जीव इंसान के अंदर फैलाता है। और जानवरों में भी एंथ्रेक्स नामक जैसी बीमारी है, ये उनमें भी फैलाते हैं। अब तक हमने उपयोगी सूक्ष्म जीवों और उनके औषधीय एवं अन्य उपयोगों के बारे में जाना। इनके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए अनेक प्रकार से बहुत हानिकारक भी होते हैं, जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है। हमने पहले वाली वर्कशीट्स में सूक्ष्म जीवों के उपयोगों के बारे में, उनकी औषधियों के बारे में कि कैसे हम उनको औषधि बनाने में उपयोग कर सकते हैं आदि के बारे में पढ़ा था। परंतु बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे भी हैं जो हमारे लिए बहुत हानिकारक भी होते हैं। अभी हमने ऊपर 5-6 हानिकारक प्रभाव पढ़े भी हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु और पौधों में संचरणीय रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो इंसान के अंदर, जानवरों के अंदर और पौधों के अंदर संचरणीय रोग उत्पन्न करते हैं, अर्थात फैलने वाले रोग उत्पन्न करते हैं जो एक से दूसरे में फैल सकते हैं। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, जैसे खाद्य पदार्थों को खराब करना, शैवालों के प्रस्फुटन से जलाशयों में अन्य जीवों का मरना, कपड़े, कागज और चमड़े की वस्तुओं को संदूषित करना इत्यादि। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो बहुत प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था, ये खाने की चीज़ों को खराब कर देते हैं। शैवालों के प्रस्फुटन से, यानी कि पूरे जलाशय में अगर शैवाल फैल जाएंगे तो जलाशय के जीव मर जाएंगे, जलीय जीव। कपड़े, कागज और चमड़े की वस्तुओं का संदूषित करना, उनको खराब करना इत्यादि। अब आते हैं कि रोगाणु। रोगाणु क्या होते हैं? रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव रोगाणु कहलाते हैं। जो सूक्ष्म जीव बीमारी उत्पन्न करते हैं क्या कहा जाता है? रोगाणु कहा जाता है। यह एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित रक्त, हवा, पानी, भोजन, रोग वाहकों द्वारा या सीधे संपर्क में आने से फैलते हैं। तो बेटा ये किसकी बात कर रहा है? ये संचरणीय रोगों की बात कर रहा है। जनरली जो संचरणीय रोग है वो जिन सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होते हैं उन्हें हम रोगाणु कहते हैं। और जो ये संचरणीय रोग है ये एक संक्रमित व्यक्ति यानी कि बीमार व्यक्ति से एक हेल्दी व्यक्ति में, स्वस्थ व्यक्ति में हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, संक्रमित रक्त के द्वारा यानी कि खून के द्वारा, भोजन के द्वारा और रोग वाहक जैसे मच्छर आदि के द्वारा या फिर सीधे संपर्क में आने से फैलते हैं। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, उसको टीबी है या फिर दूसरी बीमारियां हैं,
तो जो व्यक्ति भी उसके संपर्क में आएगा या फिर हवा पानी द्वारा जो व्यक्ति स्वस्थ होगा उसको भी ये रोगाणुओं द्वारा होने वाली बीमारी फैल सकती है, उसको भी हो सकती है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, उन्हें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवों के कोई 3 हानिकारक प्रभाव लिखिए। तो हमें कोई भी 3 हानिकारक प्रभाव बताने हैं। यहाँ तो हमने 6 किए हैं, तो आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। खाद्य पदार्थों का संदूषित करना, मानव और अन्य जंतुओं में बीमारी फैलाना, कवक द्वारा कपड़े, चमड़े और कागज को संदूषित करना है। तो ये आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजन को ढककर रखने की सलाह क्यों दी जाती है? भोजन को ढककर रखने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि सूक्ष्म जीव भोजन को संदूषित कर सकते हैं। तो आप लिखोगे भोजन को ढककर रखने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि सूक्ष्म जीव, क्योंकि हमारी एयर में भी तो सूक्ष्म जीव होते हैं, हवा में भी, भोजन को संदूषित कर सकते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव भोजन को संदूषित कर सकते हैं, इसलिए भोजन को ढककर रखने की सलाह दी जाती है। अब आप वीडियो पॉज करके इस आंसर को लिख लोगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगाणु किन्हें कहते हैं या संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक कैसे फैलते हैं? रोगाणु किसे कहते हैं? तो हमें पहले उसकी परिभाषा लिखेंगे यहाँ से, और फिर ये फैलते कैसे हैं ये हम यहाँ से लिखेंगे। पूरा यहाँ तक ही हो जाएगा आंसर नंबर 3। फिर क्या है, सूक्ष्म जीवों से होने वाले 2 बीमारियों के नाम लिखिए। सूक्ष्म जीवों से होने वाले 2 बीमारी आप लिख सकते हैं मलेरिया, ये प्रोटोजोआ से होते हैं, वो भी एक सूक्ष्म जीव होता है, और हैजा, टाइफाइड, टीबी इत्यादि। तो 2 ही लिखने हैं, आप कोई भी 2 बीमारियों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बीमारियों के नाम मैंने लिख दिए हैं। सो बेटा इस वर्कशीट में इतना ही दिया गया था। आज हमने सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव के बारे में पढ़ा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।